दोस्तों, आज आप लोगों को हमारे इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से मानव की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी हम सबका उद्भव कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कह सकते हैं सृष्टि के अंतिम उत्पाद का सृजन कैसे हुआ। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले करीब 3 करोड़ वर्ष पूर्व की बात होगी कि उस समय हमारे उष्णकटिबंधीय जंगलों में आपको बताते हैं कि इयोशीन में हमारे लंगूरों का प्रादुर्भाव हो चुका था, उनका डेवलपमेंट हो चुका था। उसी से हमारे मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। कहने का मतलब उस समय थोड़ी जलवायु गर्म हुई, जलवायु शुष्क हुई, जिससे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो हमारा लंगूर समुदाय था उसकी संख्या बढ़ने लगी, ग्रोथ होने लगी। जैसे आप जानते हैं जितना जलवायु गर्म होता है वहां फर्टिलाइजेशन जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां पर जो आपके उत्पाद है, सृष्टि का उत्पाद वो ज्यादा होता है। यानी इसी तरीके से वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही वहां पर जलवायु गर्म हुई वैसे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ी। प्रजनन दर में वृद्धि होने के कारण लंगूरों में एक भारी संख्या तब्दील हो जाती है। परिणाम ये होता है कि उनके प्राकृतिक आवास कम होने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही उसके प्राकृतिक आवास का हनन होता है वैसे ही वहां पर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जैसे हम आपके सामने, जैसे कि घर हमारा कम पड़ता है, बाहर हम लोग माइग्रेट होने लगते हैं और दिक्कतों के साथ फेस करके अपना जीवन यापन शुरू करते हैं, लेकिन उस घुटन से अच्छा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब लंगूरों को वनों में रहने के लिए जंगल कम पड़ने लगे तो उसमें से एक हमारा महत्वाकांक्षी, एक ऐसा लंगूर, एक ऐसा समूह था जिसने ये सोचा कि अब हम यहाँ की घुटन से अच्छा है मैदानी भागों में उतरें, हम जंगलों को छोड़ दें जिससे कि सुकून की जिंदगी जी सकें। और बस यही आवश्यकता मानव की उत्पत्ति का कारक बनी। यानी वो हमारा महत्वाकांक्षी कपि समूह जो जंगलों को छोड़ करके हमारे मैदानी भागों में आ गया, तो यकीनन है कि अब उसको यही रहना पड़ेगा। जब हम एक जगह से छोड़ते हैं तो वो समुदाय हमें वहां एंट्री दोबारा देता नहीं है। परिणाम क्या होता है कि अब जब हम पृथ्वी पे रहेंगे तो यकीनन है कि अभी तक हम पेड़ों पे 4 हाथ पैर, 2 हाथ पैर और का इस्तेमाल करके 4 हाथ पैर का चतुष्पदी बन जाते थे, लेकिन जैसे पृथ्वी में आए तो हम लोगों ने क्या किया, 2 पैरों से चलना शुरू कर दिया। उसका समूह ने 2 पैरों से चलना शुरू किया अर्ध उत्तान अवस्था में, क्योंकि डायरेक्ट वो सीधा नहीं हो सकता था। गुरुत्वाकर्षण का लेवल मेंटेन करने के लिए इस प्रकार से अर्ध उत्तान अवस्था में चलने लगा, हाथों को मुक्त छोड़ दिया। और यहीं से उसने क्या किया कि आयुध के रूप में पाषाण को यानी पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, कंद मूल फल खा करके गुजर बसर करने लगा और इसकी आपूर्ति कम होने पर मांस भी भक्षण करने लगा। तो इस तरीके से जो हमारा मानव जंगल से उतर करके मैदानी भागों में आया, डाली से उतर करके जमीन पे पैर रखा, उसको हम कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का पूर्वज है। इसका ऊंचाई 42 इंच से 70 इंच और इसका वजन 50 से 70 पाउंड था। इसमें और जो मानो हमारा बंदरों का समूह जंगलों में रह गया था, यानी उसको हम कह सकते हैं चतुष्पदी मानव। उसका नाम हम लोगों ने दिया रामापिथेकस। क्या नाम दिया, रामापिथेकस। और जो यहाँ पर पृथ्वी में आया, हमारा परिचायक बना, हमारा आदि मानव का पूर्वज बना, हमने उसको दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव का पूर्वज बना गया। मैंने क्या बताया, इसकी ऊंचाई कितना ऊंचा होता था, 42 से 70 इंच और वजन इसका 50 से 70 पाउंड। मैंने मापन इकाइयों में पाउंड के बारे में सब बताया हुआ है कि पाउंड में कितने क्या होता है। और इसके बाद अब देखते हैं कि बहुत अरसे तक ये अर्ध उत्तान में मानव चलता रहा और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो मानव सीधा तन करके चलने लगा, यानी डायरेक्ट
इरेक्ट होकर के चलने लगा, इसीलिए उसको हम लोगों ने नाम दिया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी वी कैन से मानव का पूर्वज, ये हमारे मानव का पूर्वज है। ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मानव का आदि पूर्वज। होमो इरेक्टस क्या हुआ? मानव का पूर्वज हुआ। नॉमेनक्लेचर यहां चेंज हुआ। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस तरीके से। और इसकी हाइट अब 5 फुट के आसपास होने लगी। इसकी हाइट कितनी होने लगी? 5 फुट के आसपास इसकी हाइट होने लगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है, क्या खास बात है? ये सबसे बृहत्तम भौगोलिक विचरण करने वाला मानव है, यानी उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का विस्तार करते हुए ये हमारे यहां तक पहुंच गया। यानी संपूर्ण भौगोलिक विचरण करने वाला, विस्तृत भूभाग का विचरण करने वाला यदि मानव के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे होमो इरेक्टस। इसका दूसरा नाम है पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस, यानी इसको हम दूसरे नाम से पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जानते हैं, है ना। और उसके बाद फिर इसी की एक शाखा हमारे जावा में आती है और एक शाखा हमारी चाइना में पीकिंग में जाती है। जो जावा में हमारी पिथेकैंथ्रोपस की एक ब्रांच यहां आई, उसने वर्किंग करते समय आग की खोज कर ली। आग की खोज कर ली, ब्रांचेस यहीं से निकल रही हैं, तो हम लोगों ने उसका नामकरण कर दिया क्या? जावा मानव। क्या कर दिया? जावा मानव। यानी आग का खोज करता क्या है? आग का आविष्कारक क्या है? तो वो क्या होगा? जावा मानव। और उसके बाद इसी की जो एक शाखा चाइना में गई थी, पीकिंग जगह पे गई थी, उसको हम लोगों ने पीकिंग मानव कह दिया। और उसको क्या कहा? जावा का कजिन, यानी जावा का चचेरा भाई, क्योंकि दोनों ब्रांचें वहीं से निकल करके आ रही हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बता दिया। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि निएंडरथाल घाटी से एक जीवाश्म मिला जिसमें लाल मिट्टी का लेपन था। तो वो करीब 40,000 वर्ष पूर्व, कितने पूर्व की बात है? 40,000 वर्ष पूर्व। 40,000 वर्ष पूर्व हमें क्या मिला? निएंडरथाल मिला, जिसकी कपाल गुहा हमारे आधुनिक मानव के समकक्ष थी। जिसकी कपाल गुहा किसके बराबर थी? आधुनिक मानव के समकक्ष थी। इसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा चौड़ा था, गर्दन झुका है और सीधा चलता था। गर्दन झुका करके सीधा था, गर्दन झुकी हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी पूछा जाता है कि आधुनिक मानव के समकक्ष कौन था, और ये पूर्व जन्म में विश्वास करता था। क्या करता था? ये पूर्व जन्म में विश्वास करता था, और जहां रहता था वहीं अपने शव को उसी जगह वो गाड़ देता था, और उसमें उसकी दैनिक उपयोग की सामग्री सिर के पास से एक छिद्र बना करके डाल दिया करता था, जिससे कि जब अगले जन्म इसका हो तो इन सुख सुविधाओं से लैस हो। आप जानते हैं ऐसी संस्कृति वहां चाइना और आपके मिस्र में भी चला करती थी। ठीक है। तो इससे संबंधित है ये निएंडरथाल। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक मानव का पूर्वज बताइए, और उसमें आपको बताएं क्या क्या होता है। एक क्रोमैग्नो लिखा है, एक चार्ल्स ग्रिमाल्डी लिखा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा है और निएंडरथाल लिखा है। अब ऐसे में आप देखते हैं कि क्रोमैग्नो भी आधुनिक मानव का पूर्वज है, ग्रिमाल्डी भी आधुनिक मानव का पूर्वज है। तो ऐसे में क्या पूछा जा रहा है? इसका मतलब कि निएंडरथाल के बारे में पूछा जा रहा है। ये पीसीएस में पूछा भी जा चुका है इस तरीके से। ठीक है। तो हमारा निएंडरथाल ये है, 40,000 वर्ष पूर्व का मानव है और आधुनिक मानव के बराबर की कपाल गुहा रखता था। दूसरी चीज, पूर्व जन्म में विश्वास करने वाला मानव। अब आपसे प्रश्न अगर होता है पूर्व जन्म में विश्वास करने वाला मानव कौन है, देन यू कैन से निएंडरथाल। देन कम उसके बाद आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं, करीब 30,000 वर्ष पूर्व। क्या है? 30,000 वर्ष पूर्व, 30,000 वर्ष पूर्व हमें मिलता है क्या? आधुनिक मानव। क्या मिलता है? आधुनिक मानव। उसका हम लोगों ने नाम रखा है, क्या रखा है? क्या रखा है? होमो सैपियंस। क्या रखा है? होमो सैपियंस।
होमो सेपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है और उसके अन्य नाम है क्रो-मैग्नो। ये क्रो-मैग्नो घाटी से मिला है जीवाश्म आधुनिक मानव का, इसलिए क्रो-मैग्नो घाटी से मिलने के कारण हम लोगों ने इसका नामकरण क्या कर दिया, क्रो-मैग्नो कर दिया, है ना। बुद्धिजीवी मानो, आधुनिक मानो, है ना। और उसके बाद ये ग्रिमाल्डी, यानी ग्रिमाल्डी नामक जगह से मिलने के कारण, घाटी से मिलने के कारण चार्ल्स ले ग्रिमाल्डी इसका नाम रख दिया। और दूसरा एक है हमारा प्रज्ञमानो। ये सब बुद्धिमान मानव के परिचायक है और साइंटिफिक नेम हमारा होमो सेपियंस है। यानी इस प्रकार से हमारे आधुनिक मानव के पूर्वज हैं। और आप समझ सकते हैं कि 30,000 वर्ष पूर्व से हम लोग यहां से चलते हुए आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, ये भली बात जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। बट 30,000 वर्ष पूर्व हम ऐसे थे, ठीक है। और उसके बाद अभी एक और हमारे जो भविष्य के मानव की चर्चा की जा रही है, उसके बारे में हमारे डॉक्टर सैपिरो का कहना है, क्या कहना है कि जो भविष्य का मानव होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा, कद लंबा होगा, सर गुम्बदाकार होगा, सर में बाल नहीं होंगे, सर में बाल नहीं होंगे। अभी जिसके बाल नहीं होते वो परेशान होता है कि बाल कैसे हो गए। अब उस समय क्या होगा, धीरे धीरे बाल चले जाएंगे, वो हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, बाल नहीं उगेंगे और फिर किसी को बाल उग गया तो वो परेशान हो गए, बाल कैसे जाए, है कि नहीं। क्योंकि सब लोग समुदाय में रहना चाहते हैं, एक जैसा रहना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बताया, डॉक्टर सैपिरो ने क्या बताया है कि सिर गुम्बदाकार होगा, सिर में बाल नहीं होंगे, कद लंबा होगा और उंगलियों के साथ अंगूठा गायब होगा। अब आप देख रहे हैं कि सहने सहने छोटा छोटा होता चला जा रहा है, हम लोग इसको जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये होते 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 राइट अप हो जाएगा, यानी चाहे वो पैर हो चाहे ये हो, दोनों जगह के अंगूठे आपको कम हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से यथा स्थिति होगी, जो हमारी भविष्यवाणियां हैं, जो हमारे शोध हैं। तो हमारे जो मानव की उत्पत्ति है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, पृथ्वी में जीवों का क्रमिक विकास, वहां तक मैंने ला करके इसको मैंने अलग दिया है, छोटे छोटे आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, जिससे कि उस टॉपिक पर पूर्णतया केंद्रित हो और दिमाग लगाएं, उसको पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन देखने में ये आया है कि लोग इतने उदासीन हैं, लॉकडाउन हो गया है, पूरा समय मिल रहा है, फिर भी पढ़ने के लिए कोई ललक नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। घर में सामग्री भेजी जा रही है तो उसको फोन से सुनना नहीं है, केवल हमें कोसना है, भगवान ठीक नहीं है, पर्यावरण ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, कोरोना आ गया है, हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना। तो मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि आप अभी भी सुधर जाइए, बहुत समय है। आपको सूचनाएं लयबद्ध तरीके से दी जा रही हैं, कोई भी सूचना दी जा रही है उसको जड़ से लेकर के सिर तक उसको परिपूर्ण करके आपके सामने भेज रहे हैं। अब आप कितना फायदा उठाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि कोई भी वीडियो आप पूरा का पूरा देखें, ये नहीं कि थोड़ा देख करके उसको बदले, क्या मिला आपको, इससे अच्छा तो मत देखिए, मत पढ़िए। पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़िए। जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एग्जाम में क्या पास होंगे। तो और अपने साथियों को शेयर करिए, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल से आपको केवल पढ़ाई और जागरूकता के बारे में, केवल भविष्य के बारे में ही बताने वाले वीडियोस आएंगे। इसमें कोई इधर उधर के वीडियोस नहीं आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।